डीआरडीओ के घातक विमान से भाग उठे चीनी सैनिक। डीआरडीओ के द्वारा किए गए परीक्षण ने अमेरिका से लेकर चीन तक को हिला दिया। डीआरडीओ के घातक विमान से रूस की भी आंखें फटी की फटी रह गई। जी हां, डीआरडीओ ने कल ही अपने सबसे घातक विमान का एक सफल परीक्षण किया है। दोस्तों, इस हथियार का नाम सुनते ही चीन के सैनिकों में खलबली मच गई है। जहां एलएसी सीमा पर पहले से ही भारत ने घातक हथियारों की तैनाती कर रखी है, वहीं भारत के डीआरडीओ द्वारा किया गया इस विमान का परीक्षण ने चीन के पैरों तले जमीन खिसका दी है। दोस्तों, ये कहने की जरूरत नहीं है कि मानव रहित हवाई वाहन यानी कि ड्रोन यूएवी 21वीं सदी के युद्ध का एक अभिन्न अंग है। इस दशक में सभी तरह के युद्ध में ड्रोन सबसे बेहतर हथियार है। हालांकि युद्ध के निर्णायक हथियार के रूप में इसकी स्थिति पिछले साल के नागोर्नो काराबाख संघर्ष के दौरान मजबूत हुई, जिसमें ड्रोन युद्ध के मैदान पर हावी थे। इस साल की शुरुआत में भारत के जम्मू वायु सेना स्टेशन पर ड्रोन हमले ने यूएवी की मदद से आतंकवादियों को होने वाले नुकसान और विनाश को उजागर किया। भारतीय सेना प्रमुख ने हाल ही में कहा था कि ड्रोन खतरा बहुत गंभीर है और भारत के ड्रोन शस्त्रागार को और मजबूत करने की आवश्यकता है। जबकि भारतीय सशस्त्र बलों ने इस मुख्य मुद्दे की पहचान की है और प्रगति की है। प्रभावी लड़ाकू ड्रोन बनाने के देश के स्वदेशी प्रयास अभी भी प्रारंभिक चरण में है। इसका मतलब है कि भारतीय सेना को आने वाले 1-2 वर्ष तक ड्रोन के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, हाल ही में भारत के डीआरडीओ द्वारा किया गया परीक्षण ने चीन और पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसका दी। भारत के गुप्त घटक स्टील्थ ड्रोन के लिए एक उप प्रदर्शक को हाल ही में एक परीक्षण के दौरान देखा गया था। स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्टेड नामक प्रदर्शनकारी का एक वीडियो और चित्र हाल ही में सामने आया है। घातक ड्रोन को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित किया जा रहा है, लेकिन इसका विवरण अत्यधिक वर्गीकृत है। घटक परियोजना को इस वर्ष प्रमुख दर्जा प्राप्त हुआ है। वीडियो ने संकेत दिया कि स्विफ्ट की टैक्सी परीक्षण दक्षिणी भारतीय राज्य कर्नाटक में चित्रदुर्ग एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में आयोजित की गई थी। इस घटनाक्रम पर न तो भारतीय रक्षा मंत्रालय एमओडी और न ही डीआरडीओ ने कोई बयान अभी तक दिया है। दोस्तों, मैं आपको इस ड्रोन के बारे में बता दूं कि यह ड्रोन 2 चरणों में बनेगा। पहले इस स्विफ्ट ड्रोन को केवल निगरानी के परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत बनाया जाएगा, जिसके तहत इसकी लंबाई तकरीबन 4 मीटर तक होगी और इसकी रेंज 200 किलोमीटर तक होगी। यह 6 किलोमीटर की मैक्सिमम ऊंचाई तक उड़ सकता है, वह भी लगातार 1 घंटे तक। यह इसका प्रारंभिक चरण है। इसके बाद जब यह इसमें सफलता हासिल कर लेगा, उसके बाद इसको घातक बनाया जाएगा, जिसमें इसे ड्रोन में विस्फोटक सामग्री, मिसाइल आदि तैनात करने की तकनीक विकसित की जाएगी। दोस्तों, जब इस स्विफ्ट ड्रोन को घातक ड्रोन में तब्दील किया जाएगा, तब इस घातक ड्रोन का आकार इसके पहले चरण स्विफ्ट ड्रोन आकार से 8 गुना अधिक होगा। मतलब इस घातक ड्रोन की लंबाई 32 मीटर होगी और इसका वजन तकरीबन 15 टन होगा। इसका मतलब तकरीबन 15,000 किलो इसका वजन होगा। दोस्तों, जो इसका वजन है वह इसका कुल वजन है, जिसमें विस्फोटक सामग्री, फ्यूल आदि को भी जोड़ा गया है। दोस्तों, यह घातक ड्रोन से मिसाइल बम और किसी भी घातक मिसाइल को ले जाने में सक्षम होगा। दोस्तों, इस वक्त डीआरडीओ तकरीबन इस घातक ड्रोन को आधे से ज्यादा काम कर चुका है और इसका सफल परीक्षण भी कर चुका है। बस इसको अब और घातक बनाने के लिए डीआरडीओ इसके अंतिम चरण पर कार्य कर रहा है। दोस्तों, अगर यह सब कुछ ठीक रहा तो इस साल के अंत या फिर अगले साल के मार्च तक डीआरडीओ द्वारा बनाया जा रहा यह घातक नाम का ड्रोन जल्दी भारतीय सेना को सुपुर्द कर दिया जाएगा और इसकी तैनाती एलएसी के निकट कर दी जाएगी। दोस्तों, जिस तरह से इस घातक ड्रोन को बनाया जा रहा है, उसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि इस ड्रोन का वजन तकरीबन एक लड़ाकू विमान के बराबर है और इसमें वह सारी खूबियां होगी जो एक लड़ाकू विमान में होती है। बल्कि इसमें एक खूबी और भी है कि यह मानव रहित विस्फोटक सामग्री लेकर चलने वाला ड्रोन होगा, जो कि एक लड़ाकू विमान से ज्यादा गति और लड़ाकू विमान जितने ही मिसाइल और घातक बम अपने साथ लेकर चल सकता है और दुश्मन के इलाकों पर हमला कर उसको तबाह कर सकता है। भारतीय सेना ने 75 मानव रहित ड्रोन के झुंड का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था, जिसने सेना दिवस 2021 के दौरान आयोजित एक लाइव प्रदर्शन के दौरान स्वचालित रूप से लक्ष्यों की पहचान की और उन्हें कामिकेज शैली के हमले में समाप्त कर दिया।
था। यह विकास भारत के 1000 झुंड ड्रोन लक्ष्य की दिशा में एक कदम था। वैश्विक सैन्य पर्यवेक्षक ने इस विकास की सराहना की, लेकिन बताया कि यह प्रदर्शन था, न कि एक परिचालन उपलब्धि। नई दिल्ली ने अपने हारोप बेड़े का भी विस्तार किया है और कथित तौर पर इनमें से 164 इजरायली कामिकेज ड्रोन का संचालन कर रहा है। वहीं भारत ने आपातकालीन खरीद लीज के तहत अमेरिका से 2 जनरल एटॉमिक्स से MQ-9B सी गार्डियन खरीदे थे। इसके प्रदर्शन से प्रभावित होकर भारतीय सशस्त्र बल $3 बिलियन के त्रिसेवा अनुबंध के हिस्से के रूप में 30 MQ-9B रीपर या प्रीडेटर B UCAV को शामिल करना चाह रहे हैं। दोस्तों, ये सौदा जल्दी अमल में आने की संभावना है, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अमेरिका की यात्रा के दौरान जनरल एटॉमिक्स के CEO विवेक लाल से मुलाकात की थी और प्रीडेटर ड्रोन की खरीद को पक्का करा था। हालांकि भारत अभी स्वदेश निर्मित 2 प्रकार के मानव रहित विस्फोटक ड्रोन पर कार्य कर रहा है, रुस्तम 2 और घातक। वर्तमान में इसकी प्रस्तावित घरेलू लड़ाकू ड्रोन परियोजनाएं अपने अंतिम चरण में है। दूसरी ओर पाकिस्तान ने लगभग 1 दशक पहले अपने घरेलू बुर्राक लड़ाकू ड्रोन को शामिल किया था। चीन ने अपने जो भी ड्रोन बनाए हैं वे अन्य देशों से प्रौद्योगिकी खरीदने या चोरी करने की अनुमानित पैटर्न पर बनाए हैं। पाकिस्तान ने भी UAV तैनात किए हैं, जो कि ज्यादातर चीन से आयात किए गए हैं। बेशक से चीन के पास भारत से ज्यादा ड्रोन है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन और पाकिस्तान के पास जो ड्रोन है वे भारत के पास जो ड्रोन है उनके मुकाबले तकनीकी क्षमता और घातकता में कम है, क्योंकि चीन ने जो भी ड्रोन बनाए हैं वे तकनीक चोरी करके या फिर तकनीक खरीद के खुद बनाए हैं, जिस कारण चीन भी उस तकनीक को पूरी तरह कॉपी नहीं कर पाया है। वहीं भारत ने भी जो ड्रोन मंगाए हैं वे केवल इजराइल और अमेरिका से आयात करे हैं। यदि वर्तमान में दुनिया में सबसे 10 घातक ड्रोन की बात करें तो उनमें से 4 तरह के ड्रोन भारत के पास है, क्योंकि इन 4 तरह के ड्रोन का निर्माण अमेरिका और इजराइल के द्वारा किया गया है। क्योंकि अगर बात करें प्रीडेटर ड्रोन की, जिसकी डील हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी से अपने अमेरिकी दौरे पर करी थी, तथा इससे पहले अमेरिका के MQ-9B रीपर ड्रोन की, तो ये दोनों ड्रोन अमेरिका द्वारा बनाए गए हैं और ये दोनों ड्रोन विस्फोटक हमला करने में माहिर है। वहीं बात करें इजराइल के द्वारा बनाए गए ड्रोन की, तो भारत सरकार ने 2 महीने पहले इजराइल की कंपनी से हेरोन ड्रोन की डील करी थी, जिसके तहत भारत को तकरीबन 10 ड्रोन मिलेंगे और अभी तक भारत को 4 ड्रोन मिल चुके हैं और यही 4 ड्रोन इस समय LAC सीमा पर चीन की सारी हरकतों पर नजर रखे हुए हैं। वहीं हारोप नामक ड्रोन भी भारत ने इजराइल से खरीदा है। वहीं दोस्तों, डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि बेशक चीन के पास हथियारबंद ड्रोन ज्यादा है, लेकिन भारत के पास जो विभिन्न तरह की ड्रोन कैटेगरी है उनके सामने चीन और पाकिस्तान की ड्रोन तकनीक और घातकता के मामले में फीके पड़ जाते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि बेशक से चीन के पास भी विभिन्न कैटेगरी के ड्रोन हैं, जो निगरानी और घातकता में अपने आप में बाहुबली है, लेकिन जब चीनी ड्रोन का भारत के ड्रोन के साथ तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो कहीं ना कहीं भारत का पलड़ा भारी पड़ता है। डिफेंस एक्सपर्ट ने कहा कि भारत के पास इस समय दुनिया के सबसे 10 घातक ड्रोन में से 4 तरह के ड्रोन हैं और वे चारों ही अमेरिका और इजराइल के द्वारा निर्मित ड्रोन हैं और ये दोनों देश ड्रोन तकनीक में इस समय दुनिया के सबसे ऊपरी देश है। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट ने कहा कि वर्तमान में भारत के लिए सबसे बड़ी जान उसका DRDO है, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो साल दर साल ड्रोन के नए नए प्रकार के ड्रोन का कार्य कर रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट ने कहा कि भारत के पास इस समय 5 से 6 तरह के ड्रोन हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा पर खुद DRDO ने काम किया है। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट ने कहा कि भारत के पास इस समय आयात किए गए तथा DRDO द्वारा बनाए गए तकरीबन 5 से 6 तरह के ड्रोन हैं, जो कि अपने अपने क्षेत्र में माहिर है। जैसे कि भारत और इजराइल के द्वारा निर्मित किए गए ड्रोन विस्फोटक सामग्री लेकर उड़ने में तथा दुश्मन के कैंपों को तबाह करने में माहिर है। HAROP यानी कि हारोप, हेरोन और DRDO द्वारा निर्मित टोपास BH-201 और अमेरिका द्वारा निर्मित MQ-9B रीपर ड्रोन है, जो कि इस समय LAC और LOC सीमा पर तैनात है। कुल मिलाकर देखें तो दोस्तों, भारत के पास इस वक्त 7 तरह के ड्रोन हैं, जिनमें से इस समय 4 तरह के ड्रोन LAC और LOC सीमा पर तैनात है और 3 ड्रोन में से 2 पर DRDO काम कर रहा है, जो कि अपने अंतिम चरण में है और 1 तरह का ड्रोन यानी कि प्रीडेटर ड्रोन भारत को अगले महीने के अंत में अमेरिका से मिलने वाला है। तो दोस्तों, अब भारत की इस ड्रोन आर्मी से चीन और पाकिस्तान की जल्दी स्यामत आने वाली है और चीन और पाकिस्तान मिलकर भी भारत की इस ड्रोन आर्मी को टक्कर नहीं दे सकते। तो दोस्तों, भारत की इस ड्रोन आर्मी पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दे सकते हैं।